जब बात हो एक परफेक्ट आशियाने की तो बात होगी ओमेगा सिटी की। खरड़ लुधियाना हाईवे पे शानदार गेटेड सोसाइटी, जहां है 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के फ्लैट्स, जहां है 24 घंटे फ्रेश वाटर सप्लाई, वो भी वर्ल्ड के पहले फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ, 24 घंटे विदाउट कट इलेक्ट्रिसिटी, जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी हर जरूरत के लिए सोसाइटी में ही इंटरनल मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल खरड़ एंड 2-minute ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हंड्रेड्स ऑफ फैमिली हैप्पीली लिविंग। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8556019806। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कनिष्ठ अभियंता संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद निगम प्रबंधन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग डिप्लोमा धारक सहायक अभियंता से डिप्लोमा धारक अधिशासी अभियंता के कोटे की पदोन्नति पर भेदभाव और पक्षपात किया जा रहा है। एक ही पद के लिए पदोन्नति के अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं और नियमों को जोड़ तोड़ कर लागू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कनिष्ठ अभियंता संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने प्रदेश बिजली विभाग प्रबंधन पर भेदभाव के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि लगभग 33 वर्ष की सेवा करने के बाद उन्हें और उनके एक साथी को उनके कोटे के खाली पद होते हुए भी पदोन्नति के लाभ से वंचित कर फरवरी माह में रिटायर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिशासी अभियंता के पद पर उन्हें इसलिए पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि वह लंबे समय से संगठन में रहते हुए बिजली बोर्ड प्रबंधन की मनमानी और गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही पद के लिए पदोन्नति के अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं और नियमों को जोड़ तोड़ कर लागू किया जा रहा है। बुद्धि सिंह ने कहा कि पदोन्नति के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों को ताक पर रखकर अपनाए जा रहे इस भेदभावपूर्ण और दोहरे मापदंड के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाएंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी दोहराया कि भविष्य में वह भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याओं और बिजली उपभोक्ताओं के हित के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और बिजली बोर्ड प्रबंधन की मनमानी को उजागर करते रहेंगे। हमें इस लंबे सेवा काल में सिर्फ एक पदोन्नति जेई से सहायक अभियंता की दी गई है, जबकि दूसरी पदोन्नति के लिए हम पात्र थे, लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन द्वारा भेदभावपूर्ण नीति और पक्षपातपूर्ण नीति के कारण हम लोगों को ये लाभ प्राप्त नहीं हो सका। विरोध हम पहले भी लगातार करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि यह लाभ हमसे कम सेवा करने वाले हमारे साथियों को पहले दे दिया जा चुका है, लेकिन अब हमें ये लाभ लगातार आश्वासन के बाद भी नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए महर्षि पराशर अपनी मूल भंडार से कारकुनों एवं हरियाण के साथ रवाना हुए। राजा अजबरसैन के समय में महर्षि पराशर सदियों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मंडी में प्रशासन और सर्व देवता सेवा समिति की तरफ से रहने, खाने पीने और ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए महर्षि पराशर अपने मूल भंडार से कारकुनों एवं हरियाण के साथ रवाना हुए। मंडी राजघराने एवं मंडी रियासत का कुलदेवता होने के कारण महर्षि पराशर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर अपने दायित्वों का निर्वहन मंडी रियासत की खुशहाली के लिए करते हैं। मंडी राजघराने का कुलदेवता होने के कारण पूरे शिवरात्रि महोत्सव में राजबेहड़े में ही नरोल के देवता के रूप में ठहरते हैं। शिवरात्रि मेले की अंतिम संध्या के दिन जाग का आयोजन महर्षि पराशर के द्वारा किया जाता है। जाग का महत्व इसलिए विशेष होता है कि महर्षि पराशर अपने गुर के माध्यम से अदृश्य दुष्ट शक्तियों का हनन करके अग्निकुंड में भस्म कर देते हैं, ताकि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटना ना घटे और ना ही किसी प्रकार की व्याधि या महामारी फैले। जब भी हमारी देव संस्कृति में कुछ देव कार्य से संबंधित कोई कार्य हो तो उसका समापन जाग के माध्यम से ही करते आ रहे हैं। महर्षि पराशर जी राजबेहड़े में शिवरात्रि मेले की अंतिम संध्या में जाग का आयोजन इसलिए करते आ रहे हैं कि हमारे समाज में जो अदृश्य शक्तियां होती हैं
दुष्ट शक्तियां होती हैं उनका हनन गुर के माध्यम से अग्निकुंडम में भस्म करते हैं, ताकि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं ना घटे। बैजनाथ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेले का आगाज 1 मार्च को होगा और उसी दिन मेले का समापन भी हो जाएगा। कोविड के चलते इस बार एक दिन में ही सिमट कर राष्ट्र स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव रह जाएगा। पहले यह मेला 5 दिन का चलता था। इस दौरान सांस्कृतिक संध्याओं और अन्य खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन भी होता था, जो इस बार नहीं होगा। कोविड के चलते इस बार बैजनाथ का राज्य स्तरीय शिवरात्रि मेला एक दिन में ही सिमट कर रह गया है। मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ 11 मार्च को वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया करेंगे, लेकिन मंदिर में हवन का कार्यक्रम 5 दिन तक चलता रहेगा। मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाएगा। मेला कमेटी के चेयरमैन और एसडीएम छवि नांटा की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस मौके पर एसडीएम ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण मेला का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मेले का धूमधाम से आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा। जी, इस बार शिवरात्रि का जो मेला है वो 11 मार्च को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से आरंभ होगा। इसमें माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जो ये 5 दिवसीय मेला था, इसको इस बार हमने कोविड के प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा लिमिट किया है। 1 दिवसीय इसको रखा है। इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की हमारी इच्छा थी, इसलिए हमने मंदिर से संबंधित जो भी कार्य थे उनको वैसा ही विधिवत रखा है, लेकिन बाकी कार्यक्रमों में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हमने लाया है। कल्चरल प्रोग्राम इस बार बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसकी जगह हमने एक जगराते का आयोजन किया है। रेहन के एंजल दिव्यांग आश्रम में देहरी कॉलेज के छात्र छात्राओं और उनके रिश्तेदारों द्वारा डोनेशन इकट्ठी करके दिव्यांग आश्रम के लिए 7 पंखे भेंट किए। समाज सेविका पूजा सिंह ने बताया कि मीडिया द्वारा उन्हें इस दिव्यांग आश्रम के बारे में जानकारी मिली थी और वे कुछ दिन पहले दिव्यांग आश्रम में आई और दिव्यांग बच्चों से मिली। पूजा ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए लोग कुछ न कुछ जरूर करें। मैं पूजा सिंह आज यहाँ पे एंजल दिव्यांग आश्रम में आई थी और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं पिछले वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे आई थी, तो मुझे यहाँ पे दीदी ने बताया था कि यहाँ पे कुछ पंखों की ज़रूरत थी, तो आज हमने कुछ डोनेशन करके यहाँ पे पंखे दिए हैं और बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। मैं आप सभी से यही उम्मीद चाहती हूँ कि यहाँ पे विजिट करें एटलीस्ट और बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि पैसा सबके पास होता है, लेकिन सही इस्तेमाल करना पैसे का कोई इनसे सीखे और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ज्वालामुखी नगर परिषद के प्रधान और पार्षदों ने वार्ड 2 और 3 का निरीक्षण किया और वार्डों में रुके हुए कार्यों और नए किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान वार्ड वासियों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें जल्द निवारण करने को कहा। वार्ड 2 और 3 कई तरह के कार्यों के लिए टेंडर होने को है, जिनका जायजा लिया गया। इसके साथ ही वार्डों पे नालियों में जा रही पानी की पाइपों को हटाने का भी कार्य किया जाएगा, ताकि गंदगी जमा न हो और गलियों और नालियों को साफ रखा जाए। इसके साथ ही प्रधान और पार्षद ने वार्ड 2 में बंद पड़े शौचालय का भी निरीक्षण किया और उसे भी सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनाने को कहा। तो हम लोगों ने कमेटी में जो हमने रेजुलेशन डाले, जो स्पॉट हमने चिन्हित किए थे, आज जेई पुरी हमारे साथ थे, उन स्पॉटों का हमने विजिट किया, उनका इन्होंने सर्वे किया। अब इनका एस्टिमेट बनाएंगे और उसके बाद टेंडर लगेंगे। इस हिसाब से हम हर एक वार्ड में हम लोग जा रहे हैं और उस हिसाब से विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। और जो ये नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, इनमें से जो पानी की पाइपें जा रही हैं, उन पाइपों को हम किसी अच्छे ढंग से निकालेंगे या कोई मोटी पाइपें डलवा के लोगों को उनके घर के आगे से ही कनेक्शन देंगे, ताकि ये नालियां उन नालियों से खाली हो जाएं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज पे 24/7।